ज्योतिष सीखो के आज की इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे हम कि बृहस्पति ग्रह कुंडली में अगर छठे भाव में बैठे हों तो वो किसी भी लगन में, मेष लगन से मीन लगन तक कैसे फल देंगे, क्या उनके यहां पर रिजल्ट शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में, क्योंकि आज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा, और जब हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं या किसी भी ग्रह की बात करते हैं तो पहले ये समझ लें कि ग्रह फल कैसे देते हैं। ग्रह जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, वहां बैठकर जहां देखते हैं वहां का फल देंगे, और उस लगन के अंदर वो जिन राशियों के स्वामी होते हैं वहां का फल देंगे। ये बड़ा सरल नियम है जो अब तक के अध्याय, अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस वॉच किए हैं तो आपको पता चल गया होगा। अब छठे भाव में अगर बैठेंगे बृहस्पति तो यहां पर बैठकर 10वें भाव के, 12वें भाव के और दूसरे भाव के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहां पर कुल मिलाकर छठे भाव का रिजल्ट मिलेगा, 10वें भाव का, 12वें भाव का, दूसरे भाव का, और उस लगन में जहां इनकी अपनी राशियां जिन भाव में आएंगी उन भाव के रिजल्ट्स देंगे। शुभ होंगे तो शुभ, अशुभ होंगे तो अशुभ। और बृहस्पति की अपनी जो राशियां होती है वो होती है धनु राशि और मीन राशि। तो कोई भी एक ग्रह या शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, लेकिन सबसे खराब बात यह है कि बृहस्पति ग्रह छठे भाव में किसी भी लगन के अंदर शुभ फल देंगे ही नहीं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 12 के 12 लग्नों में बृहस्पति ग्रह छठे भाव में बैठकर केवल और केवल अशुभ ही रहेंगे। अब समझ लेते हैं कि अगर ये अशुभ होंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, गुप्त शत्रु परेशान करेगा, रोजगार को लेकर चिंता बनी रहेगी, चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग इस व्यक्ति को किसी चीज को लेकर दंडित कर सकते हैं और इस व्यक्ति के ऊपर कोई पेनल्टीज रीइंफोर्स कर सकते हैं। अगर कोई केस इस व्यक्ति का कोर्ट में भी चला जाए तो वहां पर भी फैसले इसके हक में नहीं आते, हार का सामना करना पड़ता है। प्रोफेशन को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं। 12वें भाव को देखेंगे तो लंबे समय तक के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। अपनी डिपेंडेंस इस व्यक्ति की दवाइयों के ऊपर बहुत हो जाएगी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है, रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है। जो एफर्ट्स एक इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज को करने के लिए डालता है, उस एफर्ट्स में इस व्यक्ति को नुकसान होगा। इसके एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं होंगे, लॉसेस होंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होंगे। ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाके रहना चाहे उसमें भी अनसक्सेसफुल होगा। अपने ही कंट्री में रह के दूसरे कंट्री के लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहे वहां पे भी सक्सेसफुल नहीं होगा। देखा यह भी गया है कि अपनी ही कंट्री में रह के किसी दूसरे कंट्री की कंपनी या वहां के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर लाइजनिंग में, एसोसिएशन में, कोलैबोरेशन में कोई काम करना चाहे, ये उसमें भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सेकेंड हाउस पे भी दृष्टि पड़ रही है तो आप समझ लें कि यहां पर फाइनेंशियल मैटर्स में हमेशा स्ट्रगल रहेगा, धन की कमी खलती रहेगी। अपने ही परिवार कुटुंब के अंदर एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप ये व्यक्ति बिल्डअप नहीं कर पाएगा। इसको आदर सत्कार नहीं मिलेगा अपने स्वयं के परिवार कुटुंब के अंदर। इसकी प्रतिष्ठा का कद अपने परिवार और कुटुंब में घटता चला जाएगा। ये है बृहस्पति के नेगेटिव रिजल्ट्स जो कॉमन 12 के 12 लग्नों में रहने वाले हैं अगर किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली के अंदर ही बृहस्पति ग्रह छठे भाव में बैठा है। अब समझ लेते हैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कि वो और एक्स्ट्रा क्या नेगेटिव देंगे जब वो यहां पर बैठेंगे छठे भाव के अंदर। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका एक अपडेट आप तक पहुंचता सके। बात करते हैं अब हम सबसे पहले मेष लगन की। मेष लगन में 9वें और 12वें भाव के स्वामी
कुंडली में जब छठे भाव में बैठेंगे तो अशुभ रिजल्ट्स देंगे, बिल्कुल फिक्स्ड बात है। यहां पर 12वें भाव को हम कवर कर चुके हैं जब भी आपको अभी इसके अशुभ रिजल्ट्स बताए उसमें, क्योंकि वहां पर इसकी दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही थी। 9वें भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे। ऐसे में इस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ अनबन बनी रहेगी। ऐसा भी देखा गया है कि इस व्यक्ति को पिता को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बन सकती हैं। इस व्यक्ति की धर्म में रुचि नहीं होगी। लंबी यात्राएं, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, चाहे ये सोलो ट्रिप के लिए करे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अम्यूजमेंट, मौज मस्ती, इंजॉयमेंट के लिए करे, या फिर स्वयं के बिजनेस को एक्सपेंड करने की एक इसके अंदर एक इच्छा जागी कि ये लॉन्ग जर्नीज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेगा। या अगर ये नौकरी करता है तो किसी कंपनी से इसको कोई ऐसा काम मिला जहां पर इसको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के वर्क को, अपने ऑपरेशंस को, उनके एक्सपेंशन को देखना है, ये उसमें पूर्णतः विफल होगा। अगर ये व्यक्ति जिस भी एजुकेशन स्ट्रीम से रिलेटेड है उसमें उच्चतम शिक्षा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की तरफ मूव ऑन करना चाहता है, उसे प्रोसेस करना चाहता है, चाहे वो पीएचडी हो, एमफिल हो, डॉक्टरेट हो, ये उसमें भी अनसक्सेसफुल रहेगा। तो मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए बृहस्पति ग्रह यहां पर प्योरली नेगेटिव है, और क्या नेगेटिविटी है वो हमने अभी डिस्कस कर ली। वृषभ लगन की अगर बात करें, वृषभ लगन के अंदर 8वें और 11वें भाव के स्वामी जब छठे भाव में बैठते हैं बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। और यहां पर अशुभता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि छठे, 8वें और 12वें तीनों हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट 11वें हाउस के साथ भी हो गया। ऐसा व्यक्ति, आप ये मान के चले, मैं क्या कहूं, इस व्यक्ति के रोग, ऋण, विघ्न, बाधा और लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन की संभावनाएं तो पहले ही आपको बता दी। अब यहां पर क्रॉनिक इलनेस और दुर्घटनाएं जो है वो भी कारण बृहस्पति बनेंगे दुर्घटनाओं का जीवन के अंदर। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर ये व्यक्ति कोई क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई कारोबार करता है, उसके अंदर भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके जीवन में लाभ की कमी रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध नहीं बन पाएंगे। ये बहुत बड़ा विडंबना है इस वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए कि 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन प्योरली बन रहा है, और 11वें घर के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और दूसरे और 10वें के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मिथुन लगन की अगर बात करें तो इस लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह 10वें और 7वें स्थान के स्वामी जब छठे भाव में बैठते हैं, यहां पर भी बहुत अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। 10वें के अशुभ रिजल्ट की चर्चा हम कर चुके। अब जब हम 7वें की चर्चा कर लेते हैं, क्या नेगेटिविटी और ऐड होगी। मैरिज कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे इस व्यक्ति को। ऐसे में सबसे ज्यादा देखा गया है कि ये व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप, चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप है जिसे हम पति पत्नी के रिलेशन को लाइफ पार्टनर बोलते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं जो व्यापार के लिए की जाती हैं, या कोई दैनिक रोजगार इस व्यक्ति का है, वो स्टेबल नहीं होगा और रिलेशनशिप्स बहुत चैलेंज में रहेंगी, रिलेशनशिप्स थ्रेटनिंग रहेंगी, हमेशा स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। उसके बाद भी रिलेशनशिप को स्टेबल करने में यह व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर छठे और 9वें स्थान के स्वामी हैं, और ये जब छठे भाव में ही बैठेंगे, यहां पर उनकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है। और आज का वीडियो इसी छठे भाव के ऊपर ही हम बना रहे हैं। तो सोचिए, इन 12 के 12 लग्नों में सबसे गंदी पोजीशन बृहस्पति की इसी एक लगन में होती है, क्योंकि उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि आज छठे भाव में आएगी। अब आप समझे, यहां पर छठे भाव के अंदर जब बैठेंगे तो भाग्य जो है वो कभी भी साथ नहीं देगा इस व्यक्ति का। धर्म में इसकी रुचि कम रहेगी। लंबी यात्राएं, जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज है, लंबी दूरी की यात्रा है, वो किसी भी कारण से व्यक्ति करना चाहेगा, उसके अंदर असफल रहेगा। पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बनी रहेंगी। यहां पर यह देखा गया है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार की एक उच्चतम शिक्षा अगर लेना चाहता है किसी भी फील्ड के अंदर, तो ये उसमें भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कर्क लगन के अंदर भी बृहस्पति ग्रह अशुभ हुए।
सिंह लगन की चर्चा कर लेते हैं। 5वें और 8वें के स्वामी जब कुंडली के अंदर छठे भाव में बैठेंगे, वापस यहाँ पे परेशानी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर भी 6, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे में आप ये समझे कि इस व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख भी नहीं मिल पाएगा, पढ़ाई या तो बीच में छूटी जाएगी, या कोई बड़े बड़े गैप्स आएंगे, या ये व्यक्ति अपना पढ़ाई लिखाई में फोकस नहीं बना पाएगा। जो भी इनिशिएटिव्स लेगा, डिसीजंस लेगा, वो भी फेल हो जाएंगे, और इस व्यक्ति के जीवन में लव रिलेशनशिप्स भी कामयाब नहीं होंगी। ज्यादातर लव रिलेशनशिप्स सिर्फ सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए ही की जाती है। आगे बात करते हैं, बृहस्पति यहाँ पे 8वें घर के भी स्वामी है। 8वें घर के स्वामी हैं तो यहाँ पर दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, साथ ही साथ लंबे चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे, और क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर यह व्यक्ति कोई कारोबार करता है तो इसको कभी वहां पर सफल होने ही नहीं देंगे। कन्या लगन की बात कर लेते हैं, जहां पे बृहस्पति 4थे और 7वें स्थान के स्वामी हैं, और ये यहां पर भी अशुभ है। इसलिए आप देखें कि इस व्यक्ति के जीवन में सुख और आनंद न्यूनतम लेवल पर होगा। बहुत ही कम ये व्यक्ति अपना जीवन सुखी देख पाएगा। माँ के साथ भी जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, या माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। चल अचल संपत्ति जो इस व्यक्ति की है वो विवादों के घेरे में रह सकती है, कोई नुकसान हो सकता है इसको उस चीज से लेके, या ये भी हो सकता है कि कभी अपनी चल अचल संपत्ति बना ही ना पाए। समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ एक दूरी बनाए रखेंगे, और इसका सामाजिक दायरा, सोशल सर्कल बहुत ही रिड्यूस्ड रहेगा। ऐसे में 7वें भाव के भी स्वामी है तो पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। यहां पे देखा यह गया है कि पार्टनरशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं होंगी इस व्यक्ति की। दैनिक रोजगार हमेशा एक चिंता का विषय बना रहेगा और परेशान करता रहेगा। तो कन्या लगन के अंदर भी बृहस्पति ग्रह टोटली अशुभ हैं। तुला लगन की अगर बात करें तो यहां पर 3रे और 6ठे भाव के स्वामी जब 6ठे भाव में ही बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पे इस व्यक्ति के पराक्रम में भी कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं बनेंगे, और छोटी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, जिसे हम शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज बोलते हैं, उसमें भी ये व्यक्ति नाकामयाब होगा। हो सकता है कि ये वो जो ट्रिप्स हैं, शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं, वो अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट या मौज मस्ती के लिए इस व्यक्ति ने प्लान किए हो। सोलो ट्रिप हो सकते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, या स्वयं के किसी व्यापार को बढ़ाने के लिए इसके मन में ये आई हो कि मैं छोटे छोटे ट्रिप्स आसपास करके अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा। या कोई किसी कंपनी में हो सकता है ये व्यक्ति काम करता हो, जहां पर इसे शॉर्ट जर्नीज करने के लिए बोला गया है, कंपनी के वर्क को संभालने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए। हर तरीके से विफल रहेगा। इसको इस तरीके के किसी भी एक प्रोफाइल को नहीं पिक करना चाहिए। बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर 2रे और 5वें के स्वामी 6ठे भाव में बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट देंगे। 6ठे में बैठकर वो 2रे भाव को तो देख ही रहे थे, उसकी चर्चा हम कर चुके वीडियो की शुरुआत में। यहाँ पे 5म भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, लव रिलेशनशिप्स थ्रेटनिंग रहेंगी, लव रिलेशनशिप्स चल नहीं पाएंगी, संतान का सुख नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में इसका फोकस भी नहीं बन पाएगा। देखा यह भी गया है कि इस व्यक्ति को पढ़ाई में या तो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, या लॉन्ग गैप्स आ जाते हैं, या पढ़ाई बीच में छूट जाती है किसी भी तरीके से। स्वयं के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स और डिसीजंस भी इस व्यक्ति के कामयाब नहीं होंगे। बात कर लेते हैं धनु लगन की। धनु लगन के अंदर 1 और 4थे भाव के स्वामी हैं, और यहां पर भी वो चूंकि अशुभ हैं, इसलिए आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति को जीवन भर रोग पीछा नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ये व्यक्ति रोगी रहेगा, बीमार रहेगा किसी न किसी कारण को लेके। समाज में भी इसकी कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसकी जो ज्ञान है इसका, वो भी इतना नहीं होगा कि लोग इसके उस नॉलेज के कायल हो जाएं, जिसे कहते हैं। वे लोग इसके साथ ये स्वयं भी एक ऐसा ऑरा रखेगा जो एक नेगेटिव है, या यूं मान के चलिए कि इसकी जो अपनी एक पर्सनालिटी है वो इस तरीके की है कि बड़ा लेथार्जिक तरीके से वर्क करेगा, किसी चीज में इसका मन नहीं लगेगा, जो कर रहा है बेमन से कर रहा है। ये व्यक्ति जीवन में सुख भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा। माँ का भी जो है वो साथ बहुत ज्यादा चीजों में नहीं मिल पाएगा,
माँ के साथ अनबन भी बनी रह सकती है, या माँ के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बनी रह सकती हैं। चल अचल संपत्ति भी ये व्यक्ति एकत्रित नहीं कर पाएगा, कोई होगी भी तो हो सकता है कि वो इसके हाथ से चली जाए, क्योंकि हाउस ऑफ लॉसेस 12th हाउस का छठे भाव में बैठ के यहाँ पे बृहस्पति का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी हो रहा है। यहाँ पे यह भी देखा गया है कि इस व्यक्ति का अपना सामाजिक दायरा बहुत छोटा होगा, सोशल सर्कल छोटा होगा, समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ एक दूरी बनाए रखेंगे। तो धनु लगन के अंदर भी बृहस्पति ग्रह अशुभ हुए। मकर लगन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 12वें और तीसरे भाव के स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे बेहद अशुभ रिजल्ट देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी खत्म हो सकते हैं। छोटी दूरी की जो यात्राएं होती हैं उसमें व्यक्ति विफल होगा, और पराक्रम में तो हानि निश्चित रूप से इस व्यक्ति को होगी। कुंभ लगन की अगर बात करें तो वहां पे 11वें और दूसरे भाव के स्वामी जब छठे भाव में बैठते हैं, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। अपनी ही मीन राशि को 9वीं दृष्टि से देखेंगे, वहां पर इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। 11वें के रिजल्ट्स और खराब हो जाएंगे। तो आप समझिए बड़े भाई बहनों के साथ भी कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं रहेगा, एक बहुत प्यार का रिश्ता नहीं रहेगा इस व्यक्ति का। देखा यह भी गया है कि जो भी ये व्यक्ति काम करता है उसके अंदर लाभ भी इसका न्यूनतम लेवल पर ही रहेगा। तो बृहस्पति देव कुंभ लगन के अंदर भी अशुभ रहे, और मीन में भी अशुभ है, लेकिन समझना है कि उसकी अशुभता कहां आएगी। तो मीन लगन की अगर हम बात करें तो ये लगन के और कुंडली के 10वें भाव के स्वामी है। 10वें भाव को हम ऑलरेडी छठे भाव में बैठकर कवर कर चुके हैं। तो जब यहाँ पर लगन के नेगेटिव्स और ऐड होंगे तब आप समझेंगे कि इस व्यक्ति को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से रोगी बना के रखेंगे बृहस्पति देव। ये व्यक्ति कोई भी इनिशिएटिव डिसीजंस लेगा वो कारगर सिद्ध नहीं होंगे। ये व्यक्ति टोटली असफल भी रह सकता है अपने जीवन में, जिसकी वजह से इसका खुद का कॉन्फिडेंस कन्विक्शन लेवल शेक कर सकता है। समाज में भी इसकी कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को हमेशा एडवाइस किया जाता है कि इसे कोई भी कार्य करना है परिवार के सदस्यों का, बड़ों का और समाज के मेंटोर्स, प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट्स की सहायता लेके, उनका गाइडेंस लेके ही कोई चीज करनी चाहिए। इसके खुद के डिसीजंस तो कामयाब होंगे ही नहीं। इसलिए लोग इससे कई बार डरने भी लग जाते हैं जब ये कोई ये बोलता है कि अब मैं ये करना चाहता हूं। तो जो घर वाले भी, यार दोस्त भी, रिश्तेदार भी परेशान हो जाते हैं कि अब ये एक और विफलता की तरफ कदम अपना बढ़ा रहा है। तो स्वयं के डिसीजंस ना ले ये व्यक्ति, चाहे तो काउंसलर्स की, मेंटोर्स की, परिवार के सदस्यों की, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति की मदद ले सकता है। इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक बृहस्पति देव कहीं पर भी शुभ नहीं है। छठे भाव में अगर बृहस्पति आपके लगन कुंडली में बैठे हैं, चाहे उसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा चल रही है, या बृहस्पति गोचर में शुभ हो गए, कभी भी भूल के पुखराज रत्न ना धारण करें, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि फिर बृहस्पति की नेगेटिविटीज को कैसे रिड्यूस करें। तो देखिए कुंडली में 8 ग्रह और भी हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठ के अपनी कुंडली का पूरा एक एनालिसिस करवाएं, और वहां पर आप ये देखें कि आपके बाकी ग्रह जिन हाउसेस को बृहस्पति खराब कर रहे हैं, या बृहस्पति जिन चीजों को जीवन से छीन रहे हैं या उसके अंदर कमी लेके आ रहे हैं, उनको दूसरे ग्रह किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठ के उसके रास्ते निकालें। मिलेंगे रास्ते, नहीं मिलेंगे तो भी उसके बहुत तरीके होते हैं। दूसरा, बृहस्पति के मंत्र जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें जब भी आपको समय मिले। मंदिर में चने की दाल जरूर दान करके आए। देवी देवताओं के चरणों में भी आपको पीले फूल, पीले फल, पीले मिठाई जो है वो चढ़ाकर आना चाहिए। मैं तो आपको यहाँ पे ये भी कहूंगा कि जो गरीब लोग हैं उनको भी आप पीले फल और पीली मिठाइयाँ डोनेट करें। बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन, थर्सडे के दिन मतलब, आप वहाँ पे चाहे तो एक भंडारा लगाएं जिसके अंदर कड़ी चावल आप लोगों को भंडारे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ में आप बेसन का हलवा बनाएं, केसर डाल के बनाएं, वो लोगों को खिलाएं, डोनेट करें, बहुत अच्छा रहेगा। पीला वस्त्र आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। उपाय छोटे छोटे बृहस्पति के बहुत होते हैं। केले के पेड़ को जाके सींचे, वहां पर एक देसी घी का दीपक जलाएं, साथ ही साथ थोड़ी सी चने की दाल चढ़ा कर आए।
एक टुकड़ा हल्दी का रख कर आए वहां पर केले के पेड़ पर, हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें। ये जो हल्दी का टुकड़ा आप रखते हैं थर्सडे के दिन सुबह केले के वृक्ष पे जाके, इस टुकड़े को एक रात अपने सरहाने, अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। उससे भी जो ऑरा आपका बैड ऑरा है वो हल्दी का टुकड़ा एब्जॉर्ब करेगा, और आप उसको जब केले के वृक्ष के रूट्स में, उनकी जड़ में रखकर आएंगे तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सरल उपाय हैं जिन्हें करके हम बृहस्पति की नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, यहाँ पर शेयर करें इसे। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे बृहस्पति 7वें भाव में किस तरीके के फल देते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।